बहुत से लोग ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं लेकिन कुछ को इसमें कामयाबी नहीं मिलती है। ऑर्गेनिक खेती या अच्छी खेती कहें, इसका आधार है स्वस्थ मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें भरपूर जीवाणु हों। जितने ज्यादा जीवाणु होंगे उतनी अच्छी फसल होगी। और मिट्टी में भरपूर जीवाणु तब पैदा होंगे जब जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा। इसलिए यदि आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी और पानी की जाँच करवाएं और फिर जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं, क्योंकि आज देश भर में खेती की जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा घट चुका है। इसीलिए जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना बेहद जरूरी है। आप अपने खेत में ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे बिना रासायनिक खाद और केमिकल के अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी देंगे ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट मुकेश कंबोज। इसलिए फिल्म पूरी जरूर देखें, चाहे आप केमिकल खेती करते हो या फिर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो, सबके लिए ये फिल्म बेहद जरूरी है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैविक खेती के बारे में जैसा हमने आधार की बात की थी, तो मैं आपको एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि आधार क्या है। मिट्टी, और मिट्टी के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन से जो बनता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए क्या है, जो भी आपके फसल के अवशेष हैं, जो भी आप अपने घर में पशु रखते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, उनका गोबर है, तो इस तरह के जितने भी आज आप इस खेत के अंदर जो देख रहे हैं कि ये जो फसल खड़ी है, तो एक दिन इसके जो अवशेष हैं, ये जब ख़त्म हो जाएगी फसल, तो जो आज जिंदा है फसल, ये अवशेष जब ख़त्म होगी तो मतलब कि ये मर चुके हैं। इन्हीं को इसी मिट्टी के अंदर दबा करके, इसी के अंदर आप डीकम्पोजर डाल करके, जिसको हम वेस्ट डीकम्पोजर बोलते हैं, तो इसको आप ऑर्गेनिक कार्बन में बदल सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। ये आप अगर खेत देखें, आज ये सत्यावान जी का खेत आप बहुत से भाइयों ने पहले यूट्यूब पर देखा होगा, जिसके अंदर हमने 3 स्टेप के अंदर फसल की हुई थी। एक यहाँ पर छोटी फसल थी, इधर ये बैंगन थे, और यहाँ पर बेल वाली फसल थी। तो ये फसलें यहाँ पर बहुत कामयाबी से क्यों हुई थी? ये एक रेगिस्तान है, बिल्कुल ये रेतीला इलाका है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कामयाबी इसलिए मिली हमें कि पिछले 3 सालों से इसके अंदर जितने भी अवशेष थे और गोबर की खाद को डालते आ रहे थे और उसको ऑर्गेनिक कार्बन में बदल दिया गया। और आज इस खेत की उर्वरा शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पर इस रेगिस्तान के अंदर आप देखेंगे, इस मिट्टी के अंदर ये अभी जो बैंगन की जो पहली फसल थी उसको काट करके दोबारा लिया जा रहा है। बीच बीच में आप ये फलदार पौधे भी देख रहे हैं, ये अमरूद के पौधे देख रहे हैं, अनार के पौधे देख रहे हैं, ये भी जैविक ही है। इनका फल भी बहुत स्वादिष्ट है। और आज ये फसल इतनी स्वस्थ क्यों है कि ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, इसने इस मिट्टी के अंदर इतने ज़्यादा प्राकृतिक जो जीवाणु हैं, जो हमारी मिट्टी के अंदर खुराकी तत्व उपलब्ध करवाते हैं पौधों को, उनकी इतनी संख्या है कि हमें यहाँ पर हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल हाथ से ही इस मिट्टी को, ये पिछले 1 साल से ऐसे ही है, इसके बावजूद मैं हाथ से ही देखिए इस मिट्टी को खोद पा रहा हूँ। तो ये पूरी की पूरी मिट्टी एकदम से स्वस्थ, भुरभुरी और नमी लिए हुए है। इस मिट्टी के अंदर नमी भी बहुत है और इसको पानी ड्रिप से दिया जाता है। इसी नमी की वजह से, यही जैविक पदार्थ इसके अंदर ख़त्म करने की वजह से जो कार्बन कंटेंट बढ़ा है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़े हैं। इसके अंदर आपको अर्थवॉर्म भी बहुत मिलेंगे। सो यही है इसकी सफलता की कहानी, जहाँ पर आज हमें इसके अंदर किसी भी तरह की व्याधि नहीं मिलती, कोई बीमारी नहीं, कोई कीट नहीं। अगर कभी कोई कीट या बीमारी आती भी है तो उसके ऊपर भी हम जैविक तौर तरीक़ों से ही कंट्रोल करते हैं। और अभी समय नहीं है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इस खेत के अंदर मधुमक्खियों की इतनी बहुतायत थी, इतनी भरमार थी कि आज जो खेतों के अंदर मधुमक्खियाँ देखने को नहीं मिलती, इस खेत के अंदर उन मधुमक्खियों की बिनबनाहट सुनती थी हमें, उनका संगीत सुनता था हमें। तो ये मिट्टी के जो स्वास्थ्य है, वही एक मूल मंत्र है कि हम हमारी मिट्टी को कितना स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, तो अंत में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मूल आधार जो है हमारी मिट्टी है और मिट्टी का स्वास्थ्य है। तो इस मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाने के लिए जो भी हमारे खेत के अंदर या हमारे आसपास या हमारे पास जो पशुओं का गोबर है, जितने भी फसलों के अवशेष हैं, उस सब को हमारी मिट्टी के अंदर ही हमें वापस डालना है। लेकिन उनको वापस डालना कैसे है कि वो खेत के अंदर हल चला के या उनको अलग से एक ढेर में रख के, उनको डीकम्पोज करके, उनके जो अवशेषों को बिल्कुल जो उनके खुराकी तत्व जो है पौधे ले पाएँ, उस हद तक पहुंचा करके वो पौधों को खुराकी तत्व दे पाएंगे, जिससे आपका कार्बन कंटेंट, मैंने जैसे पहला बोला था, 4% आप धीरे धीरे करके ले आइए। जिस दिन आपका कार्बन कंटेंट 4% हो गया, तो ये समझिए आपकी ऑर्गेनिक मिट्टी हो गई। तो ऑर्गेनिक मिट्टी के अंदर आपके किसी भी तरह के रसायनों की आपको ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। और अपना एक भ्रम निकाल दीजिए कि बिना रसायनों के खेती नहीं हो सकती। आज से 30 से 40 साल पहले जो हमारे
बुजुर्ग थे वो बिना रसायनों के ही खेती कर रहे थे। आज जो है हम उन्हीं रसायनों से इस मिट्टी को जो हमने नुकसान पहुंचाया है उसकी स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए जो आपको बता रहे हैं, जैविक खेती के लिए ये जो आधार है इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक या सिर्फ देख करके या सुन करके या कहानियाँ सुन के या सक्सेस स्टोरी सुन के ही खाली अपना फैसला मत लीजिए और उन्हीं के ऊपर अमल मत कीजिए। सिर्फ आप अनुभवी और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंसल्टेंट हों या ऑर्गेनिक खेती के जानकार हों, उन्हीं लोगों से जा कर के आप पूछिए, उन्हीं से सीखिए और आगे बढ़िए। और इसके बाद जो है आपका मार्केटिंग का भी एक इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। अगर आप ऑर्गेनिक उपज को, अपनी सब्जी को या फलों को आप जा कर के जो आज का मंडीकरण का तरीका है उसी तरीके से अगर आप जाके बेचेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा ना हो पाए। तो आप अपने ऑर्गेनिक सब्जियों को या फलों का मंडीकरण भी आप सीधे जो खपतकार है, सीधा जो खाने वाला है उस तक पहुंचाने का इंतज़ाम कीजिए। वो अलग अलग शहरों में या अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जिससे कि खाने वाले और पैदा करने वाले के बीच में कोई बिचौलिया ना रहे। तो आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा रहेगा और खाने वाला जो है वो आपके साथ सीधा जुड़ा हुआ है, तो उसको पता भी चलेगा कि आप जो पैदा करके उनको दे रहे हो उसका कितना उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव है और वो उसके स्वास्थ्य के लिए कितना उत्तम है, तभी वो आपको उसका पैसा भी देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।